हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, जो कि न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी के लिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो कि यह वैकेंसी ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। तो मैं आपको कितना वैकेंसी ड्राइवर के लिए निकाला गया है और कितना वैकेंसी जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए निकाला गया है, ये सभी चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है। अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बने रहे पूरा इस वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सभी चीज आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी जो कि राजस्थान पुलिस आरपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025, इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए 8148 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। टोटल पोस्ट 8148 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। जो कि अप्लाई डेट की बात करें तो 28 अप्रैल से जो कि 17 मई 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 28 अप्रैल से 17 मई तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन डेट, अगर आपका फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी गलती हो जाता है तो उसका करेक्शन आप कर सकते हैं। करेक्शन डेट 18 से 20 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई जो कि करेक्शन कर सकते हैं, 18 से 20 मई तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन होगा, जो कि OMR शीट पर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपका जून या जुलाई में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 600 रखा गया है और SC ST के लिए 400 रुपया रखा गया है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे नीचे देख लीजिए, जो कि फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ जो कि सभी के लिए मैं बताया हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेल के लिए बताने वाला हूँ, जो कि एज 1/1/2008 से जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2002 तक है, मेल फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मेल के लिए यानी कि 1/1/2008 से 2/1/2002 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल का, जो कि फीमेल का 1/1/2008 से 2/1/1997 तक अगर आप फीमेल का है डेट ऑफ बर्थ तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको ड्राइवर पोस्ट के लिए बताने वाला है कि ड्राइवर पोस्ट का एज लिमिट कितना रखा गया है। तो ड्राइवर के लिए मेल के लिए यहाँ पे देख लीजिए 1/1/2008 से है, जो कि 2/1/1999 तक मेल के लिए है। ये जो कि 1999 से 1/1/2008 तक आपका बीच में है डेट ऑफ बर्थ, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल का, जो कि 1/1/2008 से 2/1/1994 तक, यानी कि 1994 से लेकर आपका यानी कि 2008 तक है फीमेल का ड्राइवर के लिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन सबकी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल GD ड्राइवर, जो कि GD ड्राइवर में आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे देखिए बैंड, जो कि बैंड TSP के लिए टोटल पोस्ट 6934 है। इसका क्वालिफिकेशन 10+2 है, यानी कि 12th पास जो कि आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप ड्राइवर को फॉर्म को अप्लाई करेंगे ड्राइवर में, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, जो कि ड्राइविंग से लाइसेंस जो कि LMV और HMV होना चाहिए, DLA, जो कि 1 साल का ओल्ड जो कि एक्सपीरियंस यानी कि होना चाहिए, और 1 साल 1/1/2026 तक के आपका बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल GD और ड्राइवर के लिए और बैंड के लिए, जो कि बैंड के लिए, तो बैंड के लिए 1209 है। इसका क्वालिफिकेशन भी सेम है, 12th पास होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर में भरना चाहते हैं तो आपको जो कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर में नहीं भरते हैं तो कोई भी लाइसेंस नहीं देना है, केवल 12th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फर्स्ट में एग्जाम होगा फिजिक्स, जो कि फिजिकल होगा, और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस प्रकार से आपका होगा एग्जाम में। यहाँ पे देखिए परीक्षा के चरण यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, जो कि लिखित परीक्षा किसके किसके लिए होगा, किसका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो कि कांस्टेबल सामान्य का होगा, जो कि 150 नंबर का, कांस्टेबल चालक का भी होगा, और जो कांस्टेबल बैंड में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए PT और PST सभी का होगा, क्वालिफाई करना होगा, यानी सभी में आपको PAT को पास करना होगा, PT और PST यानी फिजिकल का। उसके बाद एक वो यहाँ पे होगा PT, जो कि PAT होगा सामान्य कांस्टेबल का लागू नहीं है, और बाकी कांस्टेबल चालक का 30 अंक का होगा, और कांस्टेबल बैंड का भी 30 अंक का होगा। उसके बाद NCC, होमगार्ड या किसी भी डिप्लोमा यानी कि किसी भी प्रमाण पत्र आपका है पुलिस से रिलेटेड, अगर आप उसको देते हैं, जो कि सामान्य कांस्टेबल के लिए में लिया जाएगा, जो कि 20 अंक आपको दिया जाएगा। इसका लागू
केवल सामान्य कांस्टेबल में ही है और बाकी इसमें जो कांस्टेबल चालक कांस्टेबल बैंड में लागू नहीं है। टोटल अंक की बात करें तो कांस्टेबल जो कि सामान्य में 170 और कांस्टेबल चालक में 180 और बैंड में आपका 30 अंक दिए जाएंगे। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे देखिए 14,600 पर मंथ आपका स्टार्टिंग में दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि अदर स्टेट के लिए आपका जनरल में ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। जो कि एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आपका 600 लगेगा, जो कि अदर स्टेट वाले का किसी भी कैटेगरी से है आपको जनरल में फॉर्म का अप्लाई होगा और आप 600 एप्लीकेशन फी लगेगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए मैं और सारा चीज इसके बारे में जो कि फिजिकल मेडिकल के बारे में जो कि सिलेबस क्या रहेगा सभी चीज मैं आपको जो कि अपने आपको नोटिस में दिखाने वाला हूं। तो नोटिस के लिए चलिए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मैं आपको वहां पे सारा नोटिफिकेशन दिखाता हूं और सिलेबस फिजिकल क्या क्या होगा सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक मापदंड के बारे में हम बताने वाले हैं। तो शारीरिक मापदंड में ऊंचाई और सीना के बारे में और वजन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बात करें जो कि सामान्य क्षेत्र यानी कि सामान्य क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों का यहाँ बताने वाला हूँ। तो न्यूनतम ऊंचाई जो कि पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर है और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए सीना की बात करें तो केवल पुरुषों के लिए है जो कि 81 सेंटीमीटर, जो कि बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये महिला के लिए लागू नहीं है। उसके बाद वजन की बात करें तो नीचे यहाँ देखिए न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, यानी वजन की बात करें तो पुरुष के लिए लागू नहीं किया गया है और फीमेल का यानी कि महिला का लागू किया गया है, जो कि नॉर्मल महिला के लिए जो कि 47.5 किलोग्राम यानी कि 47.5 किलोग्राम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप 12 जिले के सहरिया आदिम जाति से आते हैं तो उसके लिए पुरुष का हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला का 145 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें पुरुष का तो बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाकर 79 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और इसमें भी पुरुष का वजन लागू नहीं किया गया है और फीमेल का लागू किया गया है यानी महिला का, जो कि 43 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपका वजन और ऊंचाई और चेस्ट के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएं। और आगे चलती है अब हम आपको बताते हैं देखिए मेडिकल, जो कि मेडिकल के लिए यानी चिकित्सक जांच मापदंड यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या जांच होगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपका आई का यानी कि दृष्टि होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए और 6/9 का अगर है तो आपका और भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि जागरूकता स्वच्छ वाला यानी कि स्वच्छ बने होना चाहिए, दोष की सोच से मुक्त होना चाहिए, मानसिक रूप से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी है तो उसे आप पहले इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के घुटने के आसपास में टकराव नहीं होना चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बैगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी हो गया, रंग दृष्टि दोष हो गया, हल्कापन बोलना यानी कि जो थेथलापन बोलते हैं, पैर समतल नहीं होना चाहिए, हरिनिया नहीं होना चाहिए। जो कि इस प्रकार के प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप पहले ही उसका इलाज करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में यही सारा जाँच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, जो कि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सामान्य कांस्टेबल के लिखित परीक्षा 150 यानी सभी के, केवल बैंड के लिए लागू नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पीटी और पीएचडी जो कि सभी के लिए क्वालिफाई है। और यहाँ पे दक्षिण यानी कि पीटी जो कि सामान्य कांस्टेबल का लागू नहीं किया गया है, बाकी इधर कांस्टेबल चालक का और कांस्टेबल बैंड का 30-30 यहाँ पे लागू किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विशेष एनसीसी होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषय में किसी भी प्रकार के अगर आपको प्रमाण पत्र है तो सामान्य के लिए आप दे सकते हैं, जो कि 20 अंक आपको दिया जाएगा उसमें। बाकी इधर देखिए कांस्टेबल चालक का और कांस्टेबल बैंड का इस लागू नहीं है। टोटल आयोग की बात करें तो सामान्य कांस्टेबल के लिए 170 और कांस्टेबल चालक का 180 और यहाँ पे कांस्टेबल बैंड का 30 रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद लिखित परीक्षा की हम बात करने वाले हैं। लिखित परीक्षा जो कि आपको टोटल क्वेश्चन 150 अंक का होगा, जिसमें 150 अंक में आपको समय की बात करें तो 2 घंटा की समय आपको दी जाएगी और एक प्रश्न 1 अंक का होगा और आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेंगे और इस प्रकार से आपका जो कि एग्जाम होगा। और जो कि आपको लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑफलाइन के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। उसमें आपको बात करें तो जो कि सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे देखिए जो कि विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जो कि इससे आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 60 नंबर का रहेगा। दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामाजिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित सरकारी योजना व संस्थाओं से के संबंधित में जानकारी, जो कि ये 45 क्वेश्चन इससे रहेंगे और 45 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि, इससे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 नंबर का रहेगा, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक का भी होगा।
तो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको इस पे पासिंग यानी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो कि कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा अभ्यर्थी के लिए 40% लाना होगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि 36% आपको लाना होगा। तो इस प्रकार से आप ला देते हैं तो आप जो कि एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं, हम पीईटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। तो इसमें अगर आप जो कि दौड़ भी होगा, सभी चीज़ परीक्षा जो कि यहाँ पे दौड़ में भाग लेने शारीरिक रूप से योग्य होने वाले प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यकता रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे आपको करना होगा। अगर आप इसमें महिला है तो आपको, अगर आप गर्भवती हैं जब आपका फिजिकल होगा, तो अगर आपका गर्भवती हैं तो आप वहाँ पे जो कि अगर आप 6 महीना तक हो चुका है आपका, तो आप जो कि बिना रनिंग किए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अपने गर्भवती का प्रमाण पत्र दे सकते हैं और वहाँ पे आपका कोई भी फिजिकल नहीं लिया जाएगा और आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पे आपका जो कि न्यूनतम जो कि पुरुष और महिला दोनों का टाइमिंग यानी किलोमीटर की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग करना होगा। और इसमें कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड यानी सभी के लिए है, जो कि पुरुष के लिए 25 मिनट समय है, महिला के लिए 35 मिनट समय है, और भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो 30 मिनट सेकंड दिया गया है। और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए भी 30 मिनट का समय दिया गया। तो इस प्रकार से आपका रनिंग लिया जाएगा। इसके बाद जब आप पीटी में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो पीएचडी में क्या होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी में, उसके बाद यहाँ पे देखिए पीएचडी के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें पीएचडी में बात करते हैं कि पीएचडी में सम्मिलित किया जाएगा भर्ती बोर्ड मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थी को कोई भी मतलब अवगत कराया जाता है तथा हस्ताक्षर कराया जाएगा। मापतौल सूची पर चयन बोर्ड हस्ताक्षर नए सील किए जाएंगे। अगर आप इसमें अपील करने का भी दिया गया, अगर आपका पीएचडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है और उस प्रकार से आप उस दिन असफल कर दिए जाते हैं, लेकिन आप 500 रुपया जमा करके आप वहाँ से फिर से पीएचडी करवा सकते हैं और उसके बाद आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और जो पैसा शुल्क लेंगे वह वापस कर दिया जाएगा। तो आप फिर से पीएचडी भी करा सकते हैं। अगर आपको पीएचडी में जो कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो आप फिर से पीएचडी करवा सकते हैं। दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी के बारे में हम आपको बताने वाला। तो पीटी में कांस्टेबल चालक और बैंड पदों के लिए ये पीटी होगा। तो इसमें देखिए कांस्टेबल चालक के पद आवेदन पत्र के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो कि डेट यहाँ पे देखिए 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना अस्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि LMV और HMV बहुत होना चाहिए, तभी आप दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, नहीं तो नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अगर आपके पास कोई भी कागज़ है यानी कि जैसे कि NCC की अगर आप हैं तो SNC के लिए, अगर आप SNC किए हुए हैं NCC तो इसमें आपका प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। अगर C अगर आप है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा अगर आप C प्रमाण पत्र करते हैं तो। B अगर है तो 8% और A है तो आपको 6% आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास होम गार्ड, अगर आपका नौकरी होम गार्ड का है, होम गार्ड आपकी है 3 वर्ष से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, 3 वर्ष से कम है तो आपको 8 अंक, और 1 वर्ष है तो आपको 6 अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुलिस संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अगर डिप्लोमा उपाधि प्राप्त है तो 10 अंक, और अगर आप जो कि साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित विषय के लिए हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोशल साइंस के लिए हैं तो आपको 8 अंक, और यहाँ पे जो कि उपयुक्त विषय डिप्लोमा में प्राप्त किए हैं तो आपको 6 अंक। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल में पीएचडी और जो कि एग्जाम होगा उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा सभी का परसेंटेज मिलाते हुए। उसके बाद आपका जो कि क्वालिफाई का मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का रोज नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।